अगर बच्चों की दृष्टि से देखें तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे डरे नहीं कि पूरी की पूरी पढ़ाई वो मॉडल पेपर से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटर के लिए मॉडल टेस्ट पेपर जारी किया है और इस टेस्ट पेपर में कई सारे बदलाव किए गए हैं। यूं कह सकते हैं आप कि पहली बार ऐसा हुआ है कि मॉडल टेस्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ये बताया गया है कि इस बार 10th और 12th में जो एग्जाम में आपके प्रश्न पत्र आएंगे उसमें आपको 2 गुने ऑप्शन मिलेंगे। अब इस खबर सुनने के बाद से ही बहुत सारे बच्चे जो होंगे वो कंफ्यूज होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है और कैसे इसकी तैयारी करनी है। तो बच्चों के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत सजल, जो कि शैक्षणिक विश्लेषक हैं। उन्हीं से जानते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका लाइव सीरीज। ये जो आज पहली बार आज जो खबर पढ़ी हम सब ने, अखबार में पता चला और उसके बाद सब बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि कैसा हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे सरल शब्दों में ये जानने की कोशिश कि जो टेस्ट पेपर हैं और इसके बाद जो प्रश्न पत्र आएंगे वो कैसे होंगे और कैसे मार्किंग किया जाएगा। देखिए, ये जो मॉडल पेपर आए हैं, अभी मैट्रिक और इंटर के मॉडल पेपर आए हैं, ये मॉडल पेपर सिर्फ ये बताता है कि फाइनल जो एग्ज़ाम होंगे उसका पैटर्न बताता है कि इसी पैटर्न पर सवाल आएंगे। एक तो ये हो गया, और दूसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि मॉडल पेपर ये बताता है कि सवालों का सिलसिलेवार कैसा होगा। सवालों जैसे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरा शॉर्ट आंसर, तीसरा लॉन्ग आंसर। 3 सबसे ज़्यादा सवाल ऑब्जेक्टिव के होते हैं। ऑब्जेक्टिव के सवालों के आंसर अलग सीट पे दिए जाते हैं। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर के जो सवाल होते हैं वो बच्चे कॉपी पे लिखते हैं। दोनों में ऑप्शन बढ़ गए। मोटे तौर पर हम लोग ये समझेंगे, बच्चों के लिए एक इसको खुशखबरी भी मान लीजिए और बच्चों के लिए सहूलियत मान लीजिए कि तीनों कोटि के, तीनों कैटेगरी के जो सवाल होंगे, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हों, शॉर्ट आंसर हों, लॉन्ग आंसर वाले सवाल हों, तीनों में उनके ऑप्शन दूने हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए मोटे तौर पर तीनों को मिला के अगर बच्चों को 50 सवालों के जवाब देने हैं तो कुल उनके पास सवालों के कुल जो उनके सवालों की संख्या उनके सामने होंगे वो 100 होंगे। 100 होंगे। अब जैसे 3 मान लीजिए कि 3 आंसर देने हैं लॉन्ग आंसर के, ठीक है, तो उसमें 6 सवाल होंगे। 33 मान लीजिए 33 देने हैं ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें 66 सवाल होंगे। तो बच्चों को ये सहूलियत हो उसके हिसाब से, चूँकि ये पूरा जो पीरियड रहा है ये कोरोना काल का पीरियड रहा है। बिल्कुल, यहीं पे एक मेरा सवाल आपसे ये भी था कि क्या लगता है ये जो पैटर्न बनाए गए हैं ये सिर्फ इसी साल के लिए है 2021 में जो एग्जाम्स होंगे, या इसके आगे भी इसको परस्यू किया जा सकता है? देखिए, इसके पहले हम पिछले साल के बोर्ड एग्ज़ाम को लें तो पिछले साल का जो बोर्ड एग्ज़ाम था उसमें पिछले साल बोर्ड ने 20% मतलब 20% सवालों की संख्या बढ़ाए थे बोर्ड ने। उस समय कोई कोरोना काल नहीं था, ठीक है ना। बोर्ड ने तब इसलिए बढ़ाया था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकें, बच्चों को कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं थी। तो कुल अगर कहेंगे तो 30% ही ऑप्शंस बच्चों के बढ़े हैं। 30% ऑप्शन उनके पास दूने हो गए, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बढ़े तो 30% ऑप्शन ही बढ़े हैं। और दूने ऑप्शन इसलिए बढ़े कि पिछले 13 मार्च से पढ़ाई स्कूलों में नहीं हुई। ठीक, स्कूल बंद हो गए कोरोना को लेके, और पढ़ाई शुरू हुई 28 सितंबर से। 28 सितंबर से जो पढ़ाई हुई उसमें भी 33% बच्चों को ही स्कूल आना था। इसको हम लोगों ने नाम दिया था मार्गदर्शन कक्षा। तो अब चूँकि सोमवार से फिर 50% बच्चे आएंगे। तो चूँकि एक पढ़ाई का लंबा गैप 14 मार्च से लेके, और परीक्षा होनी है 1 फरवरी से इंटर की, तो ये पूरे बीच पढ़ाई नहीं हुई। तो मॉडल पेपर से बच्चों को सबसे बड़ा ये होगा
कि उनको ये पैटर्न मिल जाएगा कि सवाल कैसे पूछे जाएंगे, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, कितने सवाल पूछे जाएंगे, कितने के आंसर देने हैं, तो बच्चों की ये सहूलियत होगी। और कोई ज़रूरी नहीं कि अगले साल अगर स्थिति यही रही तो हमको लगता है कि पैटर्न यही रह जाएगा। आपसे ये भी जानना था कि ये जो बदलाव किए गए हैं इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है बच्चों के लिए अच्छा होगा, सहूलियत है, या फिर बच्चों को ज़्यादा ऑप्शन मिलने से पढ़ाई जो है सही तरीके से नहीं हो पाई, या फिर और दिक्कत हो सकती है उन लोगों को? नहीं, इसको हम लोग लेंगे। अगर बच्चों की दृष्टि से देखें तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। इसलिए कि बच्चों के पास जब ऑप्शंस ज़्यादा होंगे तो सवालों को हल करने में और मार्क्स लाने में, मार्क्स अचीव करने में उनको बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इससे बच्चे पढ़ेंगे ज़्यादा। अगर किताबों को वो सही तौर पर भी पूरी किताब पढ़ लेंगे तो सारे ऑप्शंस वो कवर कर लेंगे। तो इससे बच्चों को फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे, पढ़ाई में भी और समझ में भी और नंबर में भी, डिवीज़न में भी। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि आप एक शैक्षणिक विश्लेषक हैं, बहुत अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को डील करते हैं, जानते हैं, तो बच्चों को क्या टिप्स देना चाहेंगे? मतलब क्योंकि बच्चे भी थोड़े डरे हुए होंगे, एक साल पूरा पढ़ाई नहीं हुआ और उस वक्त में फिर अचानक से एग्ज़ाम आना, प्रिपरेशन करना, तो कैसे प्रिपरेशन करें वो लोग? नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे डरे नहीं, बच्चे घबराए नहीं। बच्चों को सिर्फ दो ही बात करनी है। पहली बात ये करनी है कि पूरी की पूरी पढ़ाई वो मॉडल पेपर से कर लें। मॉडल पेपर में जितने भी सारे भी सवाल हैं उन सवालों को हल कर लें। और मुझे लगता है कि मॉडल पेपर अगर वो कर लेंगे तो परीक्षा निकाल लेंगे, अच्छे से निकाल लेंगे। और मॉडल पेपर से उनके पास अभी जितना समय बच रहा है तो पूरी की पूरी पाठ्य पुस्तकें जो हैं उसको एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर पढ़ लें। ये दो काम कर लेंगे, पहला कि मॉडल पेपर और सेकंड कि पाठ्य पुस्तक, ये दोनों पढ़ लेंगे तो उनके फर्स्ट डिवीज़न 80% मार्क्स उनके पास होगा। ये मॉडल टेस्ट पेपर जो जारी किया गया है वो बहुत सहूलियत वाला है, उसके अगर एक उसमें जो प्रश्न है अगर वो भी पढ़ लिए जाए तो हो सकता है। बिल्कुल। मॉडल पेपर से भी बच्चे, चूँकि मॉडल पेपर पढ़ने से बच्चों को सबसे बड़ी बात ये होगी ना कि बच्चे गेस पेपर ना पढ़ें। एक तरह से बच्चे जो गेस पेपर के दबाव से दब जाते थे, मॉडल पेपर ने बच्चों को उससे फ्री कर दिया है। मॉडल पेपर ही बच्चों का सब कुछ है और मॉडल पेपर के बाद ही अब बच्चे पाठ्य पुस्तक पढ़ें, क्योंकि अब समय नहीं है। और ऐसे में मॉडल पेपर ही बच्चों का एक बहुत बड़ा हथियार होगा, बहुत बड़ा सहारा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी जानकारी शेयर करने के लिए। और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनमें से जो वैसे बच्चे होंगे जिनका इस बार बोर्ड का एग्ज़ाम्स है, तो वो लोग ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस बार जो पैटर्न बदले गए हैं वो पैटर्न आपके लिए ही और आपकी सहूलियत के लिए बदले गए हैं। सिर्फ ऑप्शंस जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसा कि उन्होंने बताया कि अगर पहले अगर आपको 50 क्वेश्चंस के आंसर देने होते थे तो इस बार आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। मार्क्स जो हैं वो उतने ही रहेंगे, लेकिन हाँ, ऑप्शन ज़्यादा होने की वजह से आप कई सारे सवालों को हल करके अच्छा नंबर ले सकते हैं। साथ ही साथ जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको ज़रूर एक बार सही तरीके से पढ़ लीजिए। ज़्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज़ के साथ। और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर बच्चों की दृष्टि से देखें तो बच्चों के लिए बहुत बेहतर है। बच्चों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बच्चे डरे नहीं कि पूरी की पूरी पढ़ाई वो मॉडल पेपर से कर लें।